नमस्कार मित्रों। हमारे हिंदी साहित्य में बहुत सारे महाकवि हुए हैं और उन्हीं महाकवियों में जो राष्ट्र कवि हुए हैं आदरणीय मैथिली शरण गुप्त जी, उन्होंने कई खंड काव्य लिखे हैं, कई महाकाव्य भी लिखे हैं, जिनके अंतर्गत मध्य प्रदेश पीएससी परीक्षा में असिस्टेंट प्रोफेसर के जो पाठ्यक्रम है उसमें दो जो काव्य संग्रह हैं भारत भारती और साकेत दिए गए हैं। भारत भारती का अतीत खंड दिया गया है और साकेत का नवम सर्ग, जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे। जो हमारे मैथिली शरण गुप्त जी हैं, उनके जीवन परिचय को और भारत भारती के अतीत खंड को हमने हमारी इसी चैनल पर डाल दिया है, इसको आप देख सकते हैं। और उसके बारे में हम जो उसकी लिंक है इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जमा कर देंगे, जिससे आप उसे देख सकें। अब हम जो साकेत का नवम सर्ग है उसके बारे में बिना समय व्यर्थ किए परिचर्चा करते हैं। पढ़ते हैं। दो वंशों में प्रकट करने पावनी लोकलीला, 100 पुत्रों से अधिक जिनकी पुत्रियां पूतशीला, त्यागी भी हैं शरण जिनके जो अनासक्त गेही, राजा योगी जय जनक वे पुण्य देही विदेही। पूतशीला मतलब होता है पवित्र। पूत शब्द का अर्थ है पवित्र और पुत्र। जन्म की पुत्रियां पूतशीला हैं, अर्थात पुत्रों से भी अधिक हैं। जो 8वां सर्ग है साकेत का, उसमें सीता कहती थी अरे रे आ पहुँचे पिद पद भी मेरे, यहाँ पर ख़त्म हुआ था। और नवम सर्ग में यहाँ से प्रारंभ होता है कि दो वंशों में प्रकट करने पावनी लोकलीला, 100 पुत्रों से अधिक जिनकी पुत्रियां पूतशीला, त्यागी भी हैं शरण जिनके जो अनासक्त गेही, राजा योगी जय जनक वे पुण्य देही विदेही। इन पंक्तियों में जो सीता और उर्मिला ने निमि और रघु दो वंशों में अपनी पावनी लोक लीला प्रकट की, अतएव जनक के लिए वे पुत्रों से भी अधिक पुण्यशीलाएँ हैं। अर्थात जिन राजा की पुत्रियां पुत्रों से अधिक पुण्यशील हैं, जिनकी शरण में बड़े बड़े त्यागी पुरुष भी आते हैं, जो गृहस्थ होते हुए भी अनासक्त हैं, जो राजा होते हुए भी योगी स्वरूप में रहते हैं, उन पुण्य देही विदेही राजा जनक की जय हो। यहाँ से उन्होंने प्रारंभ किया है 9वां सर्ग। छंद जो है ये गीतिका छंद है, 26 मात्राएं होती हैं। अलंकार विरोधाभास अलंकार है। देही और विदेही में यहाँ पर आप पढ़ेंगे पुण्य देही विदेही, यहाँ पर विरोधाभास की व्यंजना है। विदेह का भौतिक आध्यात्म समन्वित चिंतन। इस छंद में राजा जनक की जय ध्वनि की गई है, साथ ही उर्मिला एवं सीता का भी महत्व स्थापित किया गया है। रस छंद में विदेह जनक की स्तुति मंगलाचरण के रूप में मान सकते हैं। विफल जीवन व्यर्थ बहा बहा, सरस दो पद भी न हुए हहा, कठिन है कविते तव भूमि ही, पर यहाँ श्रम भी सुख सा रहा। उर्मिला का समस्त जीवन प्रिय वियोग के कारण व्यर्थ ही रहा, किंतु उसको ही वह सुखमय जानकर व्यतीत करती हैं। कवि यहाँ अपने विनय और शील को अभिव्यक्त करता हुआ अपने को असफल भी कहता है। हे कविते, इस साकेत में तेरा समस्त जीवन व्यर्थ एवं विफल ही रहा, उसमें दो पद भी सरस ना हो सके, अतः यह सिद्ध है कि तेरी भूमि कठिन है, किंतु संतोष इसी में है कि इस श्रम में भी मुझे सुख है। यह कवि स्वयं के लिए कह रहा है। दूसरा अर्थ है कि उर्मिला को संबोधित कर रहे हैं। वे उर्मिला को संबोधित करती है। जो गुप्त जी कहते हैं कि हे उर्मिले, तेरा समस्त जीवन प्रिय वियोग के कारण व्यर्थ और विफल रहा, उसमें सरस अंश दृष्टिगत न हुआ, अर्थात मधुर मिलन न हो सका, अतः तेरा जीवन मात्र ही कष्ट है, किंतु तू इस विलापमय जीवन में भी सुख का अनुभव करती है, धन्य है तू। इसमें कविता एवं उर्मिला दोनों के संबंध में एक ही बात कही गई है। अलंकार पर्याय जीवन और सरस में श्लेष और छंद आर्य है, आर्य छंद है ये।
तुलसी सूर आदि महाकवियों ने भी अपनी कृति को असफल कहा है। कवित्व विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहीं लिख कागद कोरे। तुलसी जी ने कहा है ये। तीसरा पद है, करुणे क्यों रोती है उत्तर में और अधिक तू रोई। मेरी विभूति है जो उसको भवभूति क्यों कहे कोई। गुप्त जी नवम सर्ग में बिरहिणी उर्मिला के जीवन को कारुणिक बतलाते हैं। जिस प्रकार सीता का जीवन करुण रस की धारा बहाता रहा, उसी प्रकार उर्मिला भी करुण रस पयोधि में पाठकों को निमग्न करने में समर्थ रही। अरे करुणे, तू उर्मिला चरित्र पर क्यों रोती है, तू इस उर्मिला चरित्र पर क्यों रोती है। इसके उत्तर में तू कुछ न कहकर अधिक रोने लगी। अर्थात उत्तर रामचरित नाटक में करुणा अधिक रोई है। इस रोने का कारण पूछा गया तो करुणा कहती है, उस नाटक की महत्ता मेरी विभूति के कारण ही संसार में हुई, किंतु उसे कभी भवभूति की विभूति कहते हैं। भवभूति संसार की विभूति नहीं, वह शिव की विभूति है। वह तो मेरी विभूति है, अर्थात मेरा ही अभिन्न अंग है। यहाँ पर उन्होंने बताया ना भवभूति, इन्होंने उत्तर रामचरित लिखा है, उसमें करुणा नाम की जो नायिका है उसमें बताया गया है कि उनके रोने को, उनके जो व्यर्थता है, उनके रोने को पूछा तो उसके उत्तर में यह भी पूछा कि ये क्यों रो रही हैं, तो उन्होंने बताया कि इसमें भवभूति की प्रसिद्धि बड़ी, मेरा तो कोई किसी ने कुछ नहीं पूछा मुझे। अर्थात काव्य की में सरसता जो मेरे करुण रस के कारण होती है, उत्पन्न होती है, उसे सभी लोग संसार की विभूति कहते हैं। इसका दूसरा अर्थ यह बताया है उन्होंने। यहाँ पर करुण रस जो है यह प्रधान होना चाहिए, उसकी विभूति होना चाहिए। करुणा जो पक्ष है वो बहुत ज़्यादा है। साकेत में उर्मिला के जो नवम सर्ग है उसके बारे में यहाँ करुणा के प्रस्तुत प्रसंग के साथ साथ कवि उत्तर तथा भवभूति दो पदों के द्वारा यह भी बतला देता है कि उत्तर रामचरित नाटक में भवभूति कवि द्वारा वर्णित करुण रस इस सर्ग से अधिक है। करुणा का मानवीकरण किया गया है, अलंकार श्लेष वक्रोक्ति हैं और छंद आर्या है। अवध को अपना कर त्याग से वन तपोवन सा प्रभु ने किया, भरत ने उनके अनुराग से भवन में बन का व्रत लिया। अब भरत के बारे में बताया गया है। राम और भरत के त्याग का वर्णन करते हुए गुप्त जी कह रहे हैं, श्री रामचंद्र ने त्याग के कारण अयोध्या के प्रजावर्ग को अपना लिया एवं चित्रकूट में निवास करके उसे तपोवन सा पवित्र कर दिया। इसी के साथ उन्हीं के पुनीत प्रेम में निमग्न होकर भरत ने राज्य भवन में वन व्रत को धारण किया। यहाँ राम से भी अधिक भरत के चरित्र को उच्च बतलाया गया है। मानस में भी तुलसी ने भरत के चरित्र को सराहा है। इस छंद में राम और भरत के चरित्रों एवं कर्मों का कवि ने वर्णन किया है। राम के त्याग और अयोध्यावासियों के प्रति प्रेम का ज्ञान राम के इस कथन से होता है, तुमसे प्यारा मुझे कौन कातर न हो, अपना भी त्याग करूं तुम पर अहो। कोमलकांत पदावली का प्रयोग है। माधुर्य और प्रसाद गुण संपन्न शैली है। माधुर्य और प्रसाद गुण बताया गया है, पूछ सकते हैं ये प्रश्न में। अगला पद है, स्वामी सहित सीता ने नंदन माना, सघन गहन कानन भी वन उर्मिला बधू ने किया, उन्हीं के यथार्थ निज उपवन भी। अपने अतुलित कुल में प्रकट हुआ था कलंक जो काला, वह उस कुल बाला ने अश्रु सलिल से समस्त धो डाला। सीता ने अपने स्वामी श्री राम के साथ सघन और गहन वन में भी नंदन वन सदृश सुखमय माना, किंतु इसके विपरीत अपने प्रियतम के कारण अपने राजोद्यान को वन सदृश क्लेश कर उर्मिला ने समझ लिया। क्लेश कर समझ लिया उर्मिला ने, अर्थात प्रियतम के कर्म को विघ्न ना हो, इसी कारण उन्हें राम के साथ भेजकर अपना सुखमय जीवन दुखी बना लिया। रघुवंश में राम वन गमन के कारण जो काला कलंक का धब्बा पड़ गया था, उसी कालिमा को उस कुलबाला उर्मिला ने मानो अपने अश्रुजल से प्रक्षालित किया है, धो डाला है। विशेष क्या है, उक्त छंद में उर्मिला के चरित्र को सीता की अपेक्षा अधिक उज्ज्वल बतलाया गया है। कुल कालिमा को हटाने के कारण उर्मिला का चरित्र और भी उज्ज्वल दृष्टिगत होने लगा। अलंकार स्वामी सहित सीता और सरिस से समस्त में अनुप्रास है। यह अनुप्रास भी कौन सा वाला है, वृत्त्यानुप्रास है।
वृत्यानुप्रास होगा यहाँ पर। छंद जो है वो आर्या है। भूल अभिध सुध प्रिय से, कहती जगती हुई कभी आओ, किंतु कभी सोती तो उठती वह चौंक बोल कर जाओ। प्रीतम के वियोग से व्यथित बाला उर्मिला उन्मादिनी सी होकर विलाप करती हुए देख रही हैं कि कितनी परेशानी में। यह बताया उन्होंने। वियोगिनी उर्मिला 14 वर्ष की अवधि को भूलकर कभी कहती थी, हे प्रियतम तुम आओ, मैं तुमको बुलाती हूँ, किंतु कभी कभी जब वह सो जाया करती थी तो चौंक जाती थी। यह कह उठती थी कि जाओ, अभी तुम्हारा व्रत पूरा करना है, तुम्हें अपने बड़े भाई राम के साथ रहना है, तुम्हें जाओ। इस प्रकार वह अनजाने ही कहने लगती थी, आओ और जाओ। यह उनकी विरह दशा को बताया कि वो कितनी करुण दशा में रह रही थी अपने प्रिय के वियोग में, अपने पति के वियोग में। उर्मिला जी की विरहजन्य वियोग की उन्माद दशा का चित्रण किया है। सूक्ष्म भावों की स्पष्ट अभिव्यक्ति है, सरल और सुबोध भाषा है। अगला छंद है, अगला पद है, मानस मंदिर में सती पति के प्रतिमा थाप, जलती सी उस विरह में बनी आरती आप। आँखों में प्रिय मूर्ति थी, भूले थे सब भोग, हुआ योग से भी अधिक उसका विषम वियोग। 8 पहर 64 घड़ी स्वामी का ही ध्यान, छूट गया पीछे स्वयं उससे आत्मज्ञान। बिरहानल विदग्धा बाला उर्मिला अपने प्रिय आराध्य लक्ष्मण के ध्यान में लीन हो गई। वह उसी के हेतु सब कुछ त्याग उसी में निमग्न थी। गुप्त जी का हृदय स्पर्शी तथ्य जो वह व्यक्त करते हैं कि वह सती उर्मिला अपने मन रूपी मंदिर में अपने पतिदेव की प्रतिमा स्थापित करके उनके विरह में प्रज्वलित होती हुई स्वयं आरती बनी हुई हैं। यहाँ लिखा है ना उन्होंने, मानस मंदिर में सती पति की प्रतिमा स्थापित कर दी उन्होंने। पति की प्रतिमा अपने मानस के मंदिर में जलती उस विरह रूपी अग्नि में जल रही है और खुद ही आरती बन गई हैं, ऐसा उन्होंने बताया है। लक्ष्मण के विरह में वे व्यथित हैं, उसके नयनों में केवल प्रिय की मूर्ति है, अन्य कुछ दिखलाई ही नहीं देता। उसने सभी सुख भुला दिए हैं, किसी भी सुख देने वाली वस्तु से उसे आनंद नहीं आता। इस प्रकार उसका विषम वियोग योग से भी अधिक कष्टकर था। उस बाला को 8 पहर 64 घड़ी अर्थात रात दिन अपने स्वामी लक्ष्मण का ही ध्यान रहता है। इस तल्लीनता के कारण उसका आत्मज्ञान भी स्वयं समाप्त हो गया। प्रियतम के वियोग में उर्मिला की अवस्था जलती हुई नीरांजना के सदृश हो गई है। इसमें विरह की करुण दशा का वर्णन है, साथ ही लक्ष्मण के प्रति पूज्य भाव दृष्टिगत होते हुए भी विप्रलंब श्रृंगार है। योग से अधिक कष्टकर वियोग को बतलाने की कवियों में प्राचीन परंपरा रही है। उर्मिला की उन्माद का चित्रांकन है, विरोधाभास श्लेष और रूपक अलंकार है। विरोधाभास भी है और श्लेष भी है और रूपक अलंकार भी है इसमें। अगला छंद है, उस रुदंती विरहिणी के रुदन रस के लेप से और पाकर ताप उसके प्रिय विरह विक्षेप से, वर्ण वर्ण सदैव जिनके हों विभूषण कर्ण के, क्यों न बनते कविजनों के ताम्रपत्र सुवर्ण के। कवि पर उन महानुभावों का प्रभाव पड़ा था जो उर्मिला के कवियों द्वारा तिरस्कृता नारी समझते थे, जिसका वर्णन कवि कर्तव्य समझते हैं। वे अपने चरित्र को इतना महान मानते हैं कि कवि स्वयं उसके वर्णन करने से महाकवि हो सकता है। इसी की ओर संकेत करते हुए गुप्त जी कह रहे हैं, उस प्रिय विरह में रोती हुई विरहिणी बाला उर्मिला अश्रुजल रूपी रस और प्रिय विरह की अग्नि से ताप प्राप्त करके कविजनों के प्रत्येक वर्ण कर्ण के विभूषण कर्ण प्रिय बन जाते हैं। तब वे कर्ण क्यों ना कविजनों के सुंदर वर्णों में लिखित ताम्रपत्र के सदृश उपाधि युक्त हो जावें। भावार्थ भी है, रसायन वह कल्पित योग है जिसके द्वारा तांबे से सोना बनना माना जाता है। रसायन शास्त्रज्ञ ताम्र को सुवर्ण बना देते हैं। ताम्रपत्र पर लिखी हुई उर्मिला की कथा रसायन का काम करेगी, इसका यह अर्थ है।
यहाँ पर कवि ने ताम्र से सुवर्ण बनाने की रीति को भी श्लेष अलंकार के रूप में बताया है। रुदंती नामक जड़ी बूटी को जब गर्म किया जाता है तब उससे एक प्रकार का रस पिघल कर निकलने लगता है, और उस रस में जब ताम्रपत्र डुबोया जाता है तब वह सुवर्ण या सोने जैसा दिखने लगता है, जिसके कारण उसका रंग सुनहरी होकर कुंडल के रूप में कर्ण का विभूषण बन जाता है। यहाँ कवि ने आयुर्वेदीय ज्ञान की प्रतीति बताई है। भाषा सरल और सहज है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें श्लेष अलंकार है। उस रुदंती जड़ी बूटी है। उर्मिला के बहाने उन्होंने अपनी जो दूसरे अर्थ भी बताया है उसका। ताम्रपत्र पर लिखा हुआ उर्मिला का जो गान है उससे भी उस ताम्रपत्र की शोभा स्वर्ण के जैसी हो जाती है, और दूसरा रुदंती जड़ी बूटी के द्वारा जो रासायनिक क्रिया है उसमें भी जो लेप हो जाता है ताम्रपत्र का, जब उसे डुबोया जाता है तो वह सोने का सा लगने लगता है। अगला छंद है। पहले आँखों में थे मानस में कूद, मग्न प्रिय अब थे, छींटे वहीं उड़े थे, बड़े बड़े अश्रु वे कब थे, उसे बहुत थी विरह के एक दंड की चोट, धन्य सखी देती रही निज यत्नों की ओट। उर्मिला के नेत्रों में सदैव प्रीतम की मंजू मूर्ति विद्यमान थी, किंतु वही मूर्ति अब उसके हृदय में विराजमान हो गई। उसी का चमत्कारिक वर्णन करते हुए गुप्त जी कह रहे हैं कि उर्मिला के नाथ प्रथम, नाथ मतलब लक्ष्मण, उसके नयनों में विराजमान थे, किंतु अब वे ही हृदय रूपी सरोवर में कूद कर निमग्न हो गए। उससे वह फल निकला कि कूदने के कारण उस हृदय सर में से छींटे उड़े, वे ही बड़े बड़े अश्रु के रूप में नेत्र मार्ग से निकलने लगे। विरह वेला की एक ऐसी घड़ी उसे युग सदृश प्रतीत होती है। उस उर्मिला को विरह रूपी एक क्षण दंड की चोट भी अधिक दुखदायी लगती थी। वे सखियां धन्य थी जो अपने यत्नों से उसे बचाया करती थी, विरह की वेला का ज्ञान भान नहीं होने देती थी। उस प्रिय विरह में रोती हुई बाला के रोने के कारण कितना तार्किक और चमत्कारिक है। कवि की अनूठी कल्पना की प्रस्तुति की गई है। अगला छंद है। मिलाप था दूर अभी धनी का, विलाप ही था बस का बनी का, अपूर्व आलाप वही हमारा, यथा विपंची तिरदार दारा। विपंची मतलब होता है वीणा, आलाप मतलब तान, बनी मतलब नवविवाहिता, नई विवाहिता जो होती, बन्नी भी बोलते हैं हमारे यहाँ, याद होगा आप लोगों को। बन्ना मतलब नवविवाहित जो व्यक्ति होता है, आदमी होता है, और बन्नी मतलब होता है कि नवविवाहिता महिला। 14 वर्षों की विरह अवधि को पार करने वाली नायिका उर्मिला का वर्णन करते हुए गुप्त जी कह रहे हैं कि उस उर्मिला के लिए स्वामी लक्षण का मिलाप अभी दूर था, उसके लिए केवल विलाप करना ही शेष बचा था। अतः आलियाँ मतलब सखियाँ कहती हैं कि जिस प्रकार एक सितार दिरदार दारा की ध्वनि समय व्यतीत करने में हो सकती है, उसी प्रकार हम भी अपने अपूर्व आलाप में समय व्यतीत करती रहेंगी। नायक की उंगलियां द्वारा वीणा के तार स्पर्श किए जाने पर जिस प्रकार दिरदार दारा की ध्वनि निकलती है, वैसे ही शरीर के स्पर्श पात्र से उर्मिला की विलाप ध्वनि निकलती है। धनी शब्द पति के अर्थ में और बनी शब्द नववधू के अर्थ में आया है। मिलाप, विलाप और आलाप के आंतरिक तक के कारण नाद सौंदर्य प्रकट हुआ है। विलाप भी अपूर्व आलाप बन गया। विरोधात्मक प्रयोग से काव्य सौंदर्य में वृद्धि हुई है। सखियों की सहज सद्भावना की अभिव्यक्ति है। अलंकार दृष्टांत अलंकार है। सींचे ही बस मालिने, कलश लें कोई न लें करतरी, शाखी फूल फलें यथेच्छ, बढ़ के फैलें लताएं हरी, क्रीड़ा कानन शैल यंत्र जल से संसिक्त होता रहे, मेरे जीवन का चलो सखी वहीं सोता भिगोता रहे। कर्तरी यानी कैंची होता है, शाखी यानी पक्ष होता है, यथेच्छ मतलब अपनी इच्छा अनुसार, इच्छा से, संसिक्त मतलब भीगा।
प्रिय विरह के से विक्षुब्ध उर्मिला रानी अपने राजोद्यान में बैठकर मालिनी को आदेश देती हुई कह रही कि अरे आलियों, अरे सखियों, आज उपवन की मालिनों को आदेश दे दीजिए कि वे वृक्ष और पादपों को केवल कलश से सींचती रहें, कोई भी हाथ में करतरी या कैंची ना ले। शाखी मतलब वृक्ष होता है। मेरी इच्छा है कि वृक्ष यथेष्ट रूप से फलें फूलें, स्वयं आगे बढ़कर उनकी हरी बल्लरियाँ फैलती रहें, हमारा क्रीड़ा काना शैल यंत्र जल फब्बारा इसे सिंचित करता रहे। हे सखी, मेरे जीवन का जल स्रोत इसी प्रकार जलमय बना रहे। शोकाकुल होती हुई उर्मिला चराचर को प्रसन्न देखना चाहती हैं। उसकी उदारता का वर्णन यहाँ वर्णन किया गया है। विरह वेदना के कारण उर्मिला की हृदय वृत्ति बहुत कोमल हो गई है। वह वृक्षों लताओं को फूलने फलने व अपने जीवन के झरने से इसे भिगोना चाहती हैं। जीवन का सोता में रूपक अलंकार है। छंद शार्दुल विक्रीडित है। अगला छंद है बंध है। क्या क्या होगा साथ में क्या बताऊं, है ही क्या आज जो मैं जताऊं। तू भी तूली पुस्तिका और वीणा, चौथी मैं हूँ पांचवी तू प्रवीणा। तूली यानी तूलिका, प्रवीण यानी चतुर। उर्मिला अपनी सखी से कह रही, अरे सखी, तुझे मैं क्या बताऊं, इस विषम परिस्थिति में मेरा कोई भी साथी नहीं है। मेरी संगिनी केवल तूलिका या लेखनी, जिससे चित्र बनाते हैं, कुची कहते हैं जैसे, पुस्तिका जो तो चित्र निर्माण के हेतु वह एवं वीणा बजाने के लिए है। एक मैं और एक तू, ये ही मेरी सहचरी है। इस छंद में कवि उर्मिला के एकाकीपन और कला और संगीत ज्ञान का भी परिचय दे रहे हैं। उर्मिला की कला प्रवीणता का वर्णन है। भाषा आकर्षक परिमार्जित है। जो उनके साथ में है अपने प्रिय वियोग में उनका वर्णन किया है। तूलिका, पुस्तिका और वीणा सवाल बन सकता है कि उसके साथ साथ जो उसके विरह में है वो 5 चीज़ें कौन कौन सी हैं, तो वह पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सी नहीं है या इनमें से कौन सी है। तूलिका, पुस्तिका और वीणा के बारे में ज़रूर पूछ सकते हैं। अगला छंद है। हुआ एक दो स्वप्न सा, सखी कैसा उत्पात, जगने पर भी वह बना वैसा ही दिन रात। खान पान तो ठीक है पर तदनंतर हाय, आवश्यक विश्राम जो उसका कौन उपाय। विरह व्यथित नायिका रात दिन चैन से नहीं रह पाती, उसे रात्रि में भी दुख रूप दिखते हैं, जिनके कारण जगने पर रात दिन एक सा व्यतीत होता है। उर्मिला अपनी सखी से कहती है, सखी आज बड़ा उत्पात हो गया, मुझे रात्रि को एक दो स्वरूप दिखाई पड़ा या स्वप्न दिखाई पड़ा, जिसके कारण जागने पर रात दिन एक सा ही व्यतीत होने लगा। अरे सखी, खाने पीने में जो समय दूसरों के संपर्क में व्यतीत हो जाता है वही सुख कर रहता है, उसके अनंतर पुण्य हाय ही रह जाती है। रात और दिन दोनों समय आवश्यक विश्राम जब मैं करती हूँ तब मुझे प्रिय का ध्यान आ जाता है और मेरा वह समय युग के समान हो जाता है। मेरी दृष्टि में इसका कोई उपाय नहीं है। वियोग का चित्रण और भाषा सरल सुबोध। अगला बंध है, पद है। अरे व्यर्थ है व्यंजनों की बड़ाई, हटा थाल तू क्यों इसे आप लाई। वही पाक जो बिना भूख भावे, बता किंतु तू ही उसे कौन खावे। बनाती रसोई सभी को खिलाती, इसी काम में आज मैं तृप्ति पाती। रहा किंतु मेरे लिए एक रोना, खिलाऊं किसे मैं अलोना सलोना। व्यंजन भोजन, बड़ाई प्रशंसा, तृप्ति संतुष्टि। उर्मिला बातचीत कर रही हैं अपने सखी से। भोजन का समय है और व्यंजनों की प्रशंसा कर रही हैं और बताती हैं। उर्मिला कह रही हैं कि अरे सखी, मैं प्रिय विरह के कारण दुखित हूँ, मुझे खाना पीना कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। मेरे समक्ष व्यंजनों की बड़ाई करना उचित नहीं। तू बिना पूछे इस भोजन के थाल को यहाँ क्यों ले आई। पकवान वहीं कहा जाता है जो बिना भूख के भाता है, किंतु जब भूख नहीं है तो उसको कौन खाएगा। मैं पूर्व काल में भी सभी को स्वयं अपने करों से रसोई बनाकर खिलाती थी। उस समय मैं इसी भोजन बनाने के कार्य में संतोष लाभ प्राप्त करती थी। अब तो प्रिय विरह के कारण
केवल रोना मात्र रह गया है। मेरे जब स्वामी ही नहीं है तो मैं किसे सुंदर सुंदर व्यंजन बनाकर खिलाऊं? प्रश्न कर रही हैं। पूर्व स्मृति के आधार पर उर्मिला अपने भोजन पकाने की क्रिया को उल्लेख कर रही हैं। प्रिय विरह में उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, खान पान भूलकर उसे रोना ही उचित समझ में आता है। भाषा सरल सुबोध, अलंकार स्मरण। अगला पद है, वन की भेंट मिली है एक नई, वह जड़ी मुझे जीजी से, खाने पर सखी जिसके, गुड़ गोबर सा लगे स्वयं ही जी से। रस है बहुत परंतु सखी, विष है विषम प्रयोग, बिना प्रयोगता के हुए यहाँ भोग भी रोग। जीजी बहन, बड़ी दीदी, गोबर सा स्वादहीन का अर्थ है। चित्रकूट से लौटने पर सीता ने एक जड़ी बूटी उर्मिला को प्रदान की थी, जिसके खाने से भूख प्यास सभी शांत हो जाती थी। इसका उल्लेख भी वे करती हैं। वनोपहार स्वरूप में जीजी सीता से एक नवीन जड़ी बूटी प्राप्त कर मैं लाई थी, जिसके कारण मुझे भूख प्यास भी नहीं लगती। अतः हे आली, हे सखी, जिसके कारण भोजन गुड़ गोबर सा स्वादहीन प्रतीत होता है। अरे सखी, इस भोजन में बहुत रस है, किंतु मुझे प्रिय वियोग में यह विष प्रयोग सदृश दुखकर प्रतीत होता है, क्योंकि बिना प्रयोगता के भोग भी रोग सदृश होता है। वियोग में सभी वस्तुएं नीरस लगती हैं। लोकोक्ति का सुंदर प्रयोग है। कौन सा वाला? गुड़ गोबर सा। ये लोकोक्ति होती है ना, गुड़ गोबर, इसका प्रयोग किया है। अगला पद है, लाई है क्षीर क्यों तू हठ, मत करियो मैं पीऊँगी ना आली। मैं हूँ क्या हाय कोई शिशु सफल हटी, रंग भी राज्यशाली। माना तूने मुझे है तरुण विरहिणी, वीर के साथ ब्याहा। आँखों का तीर ही क्या कम फिर मुझको चाहिए और क्या हा। क्षीर मतलब दूध, सखी निरंक निर्धन, नीर यानी पानी, प्रिय विरह विशुद्धता वाला वियोगनी उर्मिला व्यथित होने के कारण भोजन नहीं करना चाहती हैं। वह धात्री को वापस कर देती हैं। दासी उसके बाद दूध लेके आती हैं और आग्रह करती हैं कि उसे पी लें, लेकिन वे निषेध करती हैं। अरे सखी, तू मेरे लिए दूध क्यों लाई है? मुझसे इसके लिए हठ मत कर, मैं पेय पान नहीं करूँगी। तू हठ क्यों करती है? सोचती होगी, अरे मैं क्या हूँ, केवल सफल हठी शिशु? नहीं, मैं स्त्री, राज्यशाली, रंक भी हूँ, अतः हठ उचित है। तूने मुझे जब तरुण विरहिणी मान लिया है एवं एक वीर वधू समझ लिया है, उभय प्रकारेण मुझको अब क्या चाहिए? केवल नयन नीर ही क्या मुझको कम है? अर्थात रुदन ही पर्याप्त है, उसी से मेरी प्यास और भूख मिट जाती है। उर्मिला खान पान सब त्याग कर प्रिय विरह में रह रही हैं, उसे कुछ और अच्छा नहीं लगता। भाषा सरल और सुबोध। कोई शिशु सफल हटी, रंक ही राजशाली, यह बताया गया है। अगला पद है, चाहे फटा फटा हो मेरा अंबर अशून्य है आली, आकर किसी अनिल ने भला यहाँ धूलि तो डाली। धूलि धूसर है तो क्या, यूँ तो मृण मात्र गात्र भी, वस्त्र ये वत्कलों बलकलों से तो हैं, सुरम्य सुपात्र भी। फटते हैं मैले होते हैं सभी वस्त्र व्यवहार से, किंतु पहनते हैं क्या उनको हम सब इसी विचार से। पीऊँ ला खाऊँ ला, सखी पहन लूँ ला, सब करूँ, जीऊँ मैं जैसे हो यह अवधि का अर्णब तरूँ। कहें जो मानूँ सो, किस विधि बता धीरज धरूँ, अरी कैसे भी तो पकड़ प्रिय के वे पद मरूँ। हरियाली, चाहे मेरा हृदय आकाश प्रिय विरह के कारण फटा फटा सा प्रतीत हो रहा है, किंतु वह शून्य नहीं है, अर्थात उसमें प्रिय मूर्ति विराजमान है। वह प्रिय मूर्ति धूमिल हो गई है, क्योंकि किसी विरह व्यथा रूपी अनिल ने उसको व्यथित करके धूमिल कर दिया है, व्यर्थ कर दिया है। चाहे मेरा हृदय धूल धूसरित ही सही, इसमें चिंता की कोई बात नहीं। देखा जाए तो यह शरीर ही मूलन मात्र है। यदि अंबर को वस्त्र के रूप में प्रयुक्त किया जाए तो यद्यपि मेरे वस्त्र धूलमय हैं, तथापि वल्कल से तो अच्छे ही हैं, एवं धारण करने वाली मैं सुंदर हूँ, वाली भी मैं सुंदर हूँ। यह शरीर आत्मा का वस्त्र है। मृत होने पर यह बदल कर आत्मा दूसरे
वस्त्र रूपी शरीर को धारण करती है। अतः सांसारिक क्षेत्र में वस्त्र के बदलने से कोई मोह नहीं होता। उसी प्रकार शरीर के बदलने से में भी मोह नहीं करना चाहिए। व्यवहार में सभी वस्त्र मैले होते हैं, फटते हैं, किंतु इस प्रकार से निर्मोह होकर ये फटेंगे, इस भावना से कोई भी इनको नहीं पहनता। इसी प्रकार शरीर समाप्त हो जाएगा, इस भावना से कोई मनुष्य जीवन व्यतीत नहीं करता। अरे सखी, ला मैं पीऊँ, खाऊँ, पहनूँ एवं सभी कर्म करूँगी। मुझे तो जीवित रहकर इस विरह अवधि रूपी सागर को तरना ही पड़ेगा। अरे तू जो कहे उसे ही मानूंगी। तू ही बता किस प्रकार मैं अब धीरज धरूं। मुझे अपनी प्रियतम के पद पकड़ना अभीष्ट है, यही मेरी इच्छा है। मैं उनके पदों में ही मरूं और यही मेरी कामना भी है। विरह का हृदय स्पर्शी स्वरूप चित्रण है, मिलन का आंदोलित भाव है। भाषा सरल सुबोध, अनुप्रास अलंकार का मोहक प्रयोग। अगला पद है, रोती हैं और दूनी निरख कर मुझे दीन सी तीन सांसें। होते हैं देवर्षि नत हत बहनें, छोड़ती हैं उसासें। आली तू ही बता दे इस विजन बिना, मैं कहाँ आज जाऊँ। दीना हीना अधीना ठहर कर जहाँ शांति दूँ और पाऊँ। उर्मिला खींचकर खाना पीना सभी कर्म करने को तत्पर हो जाती हैं। उसका प्रिय पद्मों को पकड़ने के लिए जीवित रहना अभीष्ट है, इसी के लिए भोजन अनिवार्य भी है। किंतु वह अपनी व्यथित दशा पर अन्य दुखी व्यक्तियों की ओर संकेत करती हुई कहती हैं कि अरे सखी, मुझे इस प्रकार व्यथित देखकर दीन सी तीन सांसें रो रही हैं। मेरे देवर श्री शत्रुघ्न मुझे देखकर नत हो जाते हैं। मांडवी और श्रुति कीर्ति बहनें भी उसासें भर रही हैं। हरियाली, मैं तुझी से पूछती हूँ कि इस विजन बिना आज कहाँ चली जाऊँ, जिससे मैं दीनाहीना अधीना सी होकर दूसरों को शांति प्रदान करूं और स्वयं भी प्राप्त करूं। विजन मतलब निर्जन होता है। उर्मिला का भोलापन प्रभावी रूप से प्रकट हो रहा है। तत्संप्रदान सरल भाषा का प्रयोग है। अलंकार दीन सी तीन सांसों में उपमा अलंकार है। आई थी सखी मैं यहाँ लेकर हर्षोल्लास, जाऊंगी कैसे भला देकर यह निश्वास। कहाँ जाएंगे प्रणय लेकर इतना ताप, प्रिय के फिरने पर इन्हें फिरना होगा आप। विरह व्यथा से व्याकुल दशा में भी वह मरना नहीं चाहती। वह प्रिय दर्शन के हेतु जीवित रहना चाहती हैं। कौन? उर्मिला। इसलिए वह कहती हैं कि अरे सखी, मैं जन्म काल में हर्ष और उल्लास के साथ संसार में आई थी। इसी काल में मैं यहाँ अयोध्या भी आई थी, किंतु क्या इस प्रकार निश्वास देकर भी ही संसार से दुखी दशा में मर जाऊं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे इतना पाप लेकर मेरे प्राण कहाँ जाएंगे? उन्हें कहीं भी जगह नहीं। यदि वे चले भी गए तो प्रियतम के वापस लौटने पर वे स्वयं पुनः वापस आ जाएंगे। वियोग का हृदय स्पर्शी वर्णन है। अगला पद है, साल रही सखी माँ की झांकी, वह चित्रकूट की मुझको। बोली जब वे मुझसे, मिला न वन ही न भवन ही तुझको। उर्मिला चित्रकूट की बातों का स्मरण करके सखी से कहती हैं, अरे सखी, चित्रकूट वाली माँ की झांकी मुझको अब भी दुख दे रही है। जिस समय उन्होंने मुझसे कहा था, अरे तुझको प्रिय के साथ न वन ही मिला न भवन ही मिला। माता कैकेयी की बात स्वाभाविक रूप से हृदय में चुभने वाली थी। अन्य तीन बहनों को प्रीतम का सानिध्य प्राप्त हुआ, किंतु उर्मिला ही एकमात्र ऐसी थी जिसको प्रिय वियोग सहन करना पड़ा। प्रसाद और माधुर्य गुण संपन्न शैली है। अगला पद है, जात तथा जामाता समान ही मान तात थे आए, पर निज राज्य ना मझली माता को वे प्रदान कर पाए। मिली मैं स्वामी से पर कह सकी क्या संभल के, बहें आंसू हो के सखी सब उपालंब गल के। उन्हें हो आई जो उस निरख मुझको नीरव दया, उसी की पीड़ा का अनुभव मुझे यहाँ रह गया। उर्मिला चित्रकूट से आए हुए राजा जनक के मनोभावों का वर्णन करते हुए कह रही हैं कि मेरे पिता राजा जनक उनको पुत्र और जमाता दोनों ही समझकर वहाँ आए थे, किंतु मझली माता कैकेयी को अपना राज्य ना दे सके। मैं चित्रकूट में स्वामी से मिली थी, किंतु उसने किसी की भी उसने कोई भी बात
कोई भी बात सावधानी से न कह सकी। मेरे हृदय में जो उपालंब भरा हुआ था एवं जिनको मैं उनसे कहना चाहती थी वह सब अश्रु बनकर ही रह गया। मैंने जब उनको वनवासी रूप में विलोका देखा तो मेरा हृदय दयाधन आर्द्र हो उठा। अतः केवल उसी की पीड़ा का मुझे अनुभव हुआ, शेष मैं भूल गई। कैकेयी की राज्य लिप्सा पर बड़ा ही कठोर व्यंग किया है। चिंता एवं विषाद व्यभिचारी भावों का वर्णन किया गया है। विरह की चिंता नामक दशा है। अलंकार जो है स्मरण अलंकार है। अगला पंद, ना कुछ कह सकी अपनी, ना उन्हीं की पूछ में सकी भय से। मैं अपने को भूले वे मेरी ही कह उठे सखेद हृदय से। फिर से पढ़ते हैं। ना कुछ कह सकी अपनी, ना उन्हीं की पूछ में सकी भय से। अपने को भूले वे मेरी ही कह उठे सुखेद हृदय से। अरे सखी, मैं उस समय भय के कारण ना तो अपने मनोभावों को व्यक्त ही कर सकी, ना उनसे कुछ पूछ सकी जिससे उनकी बात ज्ञात हो पाती। तो वे तो अपने आप को भूले हुए थे। वे मेरी ही तरह सशोक हृदय से कहने लगे। मनोवैज्ञानिक चित्रण, मौन भाषा प्रभावी रूप, अलंकार स्मरण। मिथिला मेरा मूल है और अयोध्या फूल, चित्रकूट को क्या कहूँ रह जाती है भूल। सिद्ध शिलाओं के आधार ओ गौरव गिरि उच्च उदार, तुझ पर ऊंचे ऊंचे झाड़, तने पत्रमय छत्र पहाड़। क्या अपूर्व है तेरी आड़, करते हैं बहुजीव विहार, ओ गौरव गिरि उच्च उदार। चित्रकूट मिलन की बात कहकर उर्मिला को उस गिरि तटवर्ती वन प्रदेश का स्मरण हो आना ही स्वाभाविक है। वह उसी भावना से प्रथम चित्रकूट को क्या कहें उसे सोचती हैं, पुनः उस गिरि की प्रशंसा करने लगती हैं। चित्रकूट के प्रति आशंका करती हुई उर्मिला कहती हैं, अरे सखी, मैं अपने जीवन रूपी विरवा की जड़ मिथिला प्रदेश मानती हूँ। मिथिला जहाँ जन्म हुआ, जनक जी का जगह थी, जनक जी जहाँ के राजा थे, जहाँ इसकी उत्पत्ति हुई है। साथ ही इस विरवा का विकास जीवन का यौवन काल साकेत में हुआ। साकेत मतलब अयोध्या। अतः वह उस बिरवा का फूल है। किंतु मैं बार बार यह भूल जाती हूँ कि चित्रकूट को क्या कहूँ, उससे मेरे जीवन का क्या संबंध। अरे चित्रकूट, तू सिद्ध शिलाओं का आधार है, अर्थात तेरे वक्षस्थल पर ऐसी शिलाएं विद्यमान हैं जिस पर रहने वाले व्यक्ति सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, अतएव वे शिलाएं कहलाती हैं। एवं तू पर्वतों में गौरव प्राप्त किए हुए है। तू अति उच्च एवं उदार है, कारण कि सभी को आश्रय दान देता है। तेरे वक्षस्थल पर उच्च वृक्ष सुशोभित हैं, जिनके तने एवं पत्र पहाड़ के छत्र सम प्रतीत होते हैं। तो बीच बीच में रोक या व्यवधान उपस्थित करता है, तो जो अति अपूर्व है। इसी आड़ के कारण अनेक जीव कानन में विहार करते हैं। अतः चित्रकूट तू गौरवमय, उच्च और उदार है। विरहणी प्रिय स्थान चित्रकूट से संबंध स्थापित करना चाहती हैं। प्रिय के जहाँ पे लक्ष्मण रह रहे हैं वहाँ पे संबंध स्थापना करना चाह रही हैं। स्त्री सुलभ भावाव्यक्ति है, सुंदर गेयता, लयात्मकता, भाषा सरल सुबोध। अगला बंद है। घिर कर तेरे चारों ओर करते हैं घन क्या ही घोर, नाच नाच गाते हैं मोर। उठती है गहरी गुंजार, ओ गौरव गिरि उच्च उदार। नहलाती है नभ की वृष्टि, अंग पहुँचती आतप सृष्टि। करता है शशि शीतल दृष्टि, देता है ऋतुपति श्रृंगार। ओ गौरव गिरि उच्च उदार। यहाँ पर ये तीनों शब्दों में रा की रेप है। ये चित्रकूट को पुनः संबोधित किया। चित्रकूट मिलन की बात कहकर उर्मिला उस गिरि तटवर्ती वन प्रदेश का स्मरण हो आता है। वे कहती हैं, अरे चित्रकूट, तेरे चारों ओर घने घने घिर कर अतीब शोभा उत्पन्न कर रहे हैं। बादल जो चारों ओर घन है, वे घिर के अति शोभा उत्पन्न कर रहे हैं, जिनको देखकर मोर आनंद से नाचने और गाने लगते हैं। अतः उन मयूरादिक पक्षियों की गहरी गुंजार उस वन प्रदेश को में गुंजित हो जाती है। अतएव तू गिरों में गौरवता प्राप्त करने वाला उच्च उदार पर्वत है। अरे चित्रकूट, समस्त प्रकृति तेरी अर्चना में लगी रहती है। आकाश में होने वाली वर्षा तुझको स्नान कराती है।
उससे समस्त अंग जलमय होकर भीग जाता है तू, अतः गर्मी का ताप तेरे अंगों को पोंछता रहता है। चंद्रमा अपनी चंद्रिका से तुझको शीतल दृष्टि प्रदान करता है। स्वयं वसंत ऋतु विभिन्न कुसुमों को विकसित करके तेरा ऋतुपति, जो ऋतुपति कौन है, वसंत है, वह श्रृंगार भी करता है। अगला बंद है, तू निर्झर का डाल दुकूल, लेकर कंद मूल फल फूल, स्वागतार्थ सबके अनुकूल, खड़ा खोल दरियों के द्वार, ओ गौरव गिरी उच्च उदार। यहाँ पर प्रश्न बन सकता है साकेत में कि किस क्षेत्र को उर्मिला संबोधित कर रही हैं। इसमें पूछा जा सकता है, चित्रकूट मिलन की बात कर रही हैं, कहती हैं अरे गौरवमय गिरी उच्च और पर्वत, उदार पर्वत चित्रकूट तेरे ऊपर निर्झर निरंतर झरते रहते हैं। निर्झर मतलब झरना, जिनसे प्रतीत होता है कि वे निर्झर जल का दुकूल धारण किए हुए हैं। तेरे वृक्षों में कंदमूल फल फूल उत्पन्न होते हैं, मानो तू उन्हें अपने आगंतुक अतिथियों के स्वागतार्थ लिए हुए खड़ा हुआ है। तूने अपने विश्रामार्थ अपनी गुंजा कोय द्वार कपाट खोल दिए हैं। सुदृढ़ धातुमय उपल शरीर, अंतस्थल में निर्मल नीर, अटल अचल तू धीर गंभीर, समशीतोष्ण शांति सुखसार, ओ गौरव गिरि उच्च उदार। विविध राग रंजित अविराम, तू विराग साधन वनधाम, कामद होकर आप अकाम, नमस्कार तुझको शतवार, ओ गौरव गिरि उच्च उदार। अरे गौरव गिरि उच्च पर्वत चित्रकूट, तेरा शरीर सुदृढ़ धातुमय और पाषाण निर्मित है, तथा तेरे प्रस्तर मतलब पत्थर मजबूत हैं। धातु और गेरू तुझसे प्राप्त होते हैं। निर्झर प्रभावित होने के कारण मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि तेरे हृदय में निर्मल नीर भरा हुआ है। तू अटल अचल और धीर गंभीर है। तेरे वन प्रदेश में शीत और गर्मी दोनों ही समान रूप से पड़ती हैं, ना अधिक गर्मी ना अधिक शीत। कहाँ पर लिखा है, अभी आपने पढ़ा होगा, समशीतोष्ण। तू अपने वन प्रांत निवासियों को शांति एवं सुख प्रदान करने वाला है। रे गौरव गिरि, तू अनेक प्रकार के रंगों से रंजित है और प्रेम से आनंददायक है। तू सुंदर है। तेरे वन प्रदेश में आने वाले व्यक्तियों को स्वतः वैराग्य प्राप्त हो जाता है, तू विराग का भी साधन है। अनेक वनों का धाम है। तू स्वयं दूसरों की कामना पूरी करता है और स्वयं अकाम निष्काम कामना रहित रहता है। हे उच्च और उदार गिरिवर, तुझे शतवार 100 बार प्रणाम नमस्कार है। प्रथम पद में चित्रकूट की प्राकृतिक रचना, दूसरे पद में प्राकृतिक सुषमा, तीसरे में ऋतुगत विशेषता, चौथे में अटलता, पांचवें में प्राकृतिक निर्माण और छठे में गुणावली का वर्णन है। बहुत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक पद में परिकर और परिकरांकुर अलंकारों का छठा अवलोकनीय है। चित्रकूट को मानवीकरण से विभूषित किया है। मानवीकरण अलंकार जरूर पूछा जा सकता है चित्रकूट के पदों में। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। प्रोषित पतिकाएं हों जितनी भी सखी, उन्हें निमंत्रण दिया, सम दुखनी मिलें तो दुख बंटे जा, प्रणय पुरस्पर लिया। अब फिर से उन्होंने संबोधित करके चित्रकूट को, अपनी सखी को संबोधित करना फिर से प्रारंभ किया है। उर्मिला वियोग से उब गई हैं और थोड़ी देर के लिए उस दुख को दूसरों के साथ मिलकर बैठकर भूलना चाहती हैं। इस कार्य के लिए वह सखी और संभोगी स्त्रियों को नहीं बुलाती, वरन समदुखियों को बुलाती हैं। जिनके प्रिय उनसे दूर हों उन्हीं को बुलाती हैं, क्योंकि उनके प्रति उनके मन में समान भाव से प्रेरित संवेदना है। इससे कुछ देर के लिए उर्मिला को संतोष मिलेगा और अन्य गृहिणी स्त्रियां भी अपना दुख भुला सकेंगी। वह अपनी सखी को इन्हें ले आने के लिए भेजती हैं। हे सखी, अयोध्या में जितनी गृहिणी स्त्रियां हों तो उन सबको प्रेम पूर्वक निमंत्रण देना, फिर उन्हें सम्मान पूर्वक अपने साथ लेवा कर भी लाना, क्योंकि समदुखनी के मिलने पर दुख फट जाता है। यहाँ उर्मिला समान दुख वाली स्त्रियों को बुलाती हैं। उर्मिला उसी को अपनी सखी बना सकने की मानसिक स्थिति में है जो उसी की मानसिक दशा में हो, जैसे ही खट्टे मीठे अनुभव किए हों। संस्कृत निष्ठ भाषा है। अगला पद है, सुख दे सकते हैं तो दुखी जन ही मुझे, उन्हें यदि भेंटूं, कोई नहीं यहाँ क्या जिसका कोई अभाव में भी मेटूं। इतनी बड़ी पुरी में क्या ऐसी दुखनी नहीं कोई, जिसकी सखी बनूं मैं, जो मुझसी हो हंसी रोई। विरोधाभास अलंकार होगा।
मैं निज ललित कलाएं भूल न जाऊं, वियोग वेदन में सखी पुरवाला शाला खुलवा दें क्यों ना उपवन में। उर्मिला दुखियों के प्रति अपनी सहृदयता प्रकट करती हैं। वो बोलती हैं कि यदि मुझे कोई सुख दे सकता है तो वे दुखी पुरबालाएँ जिनके प्रिय उनसे दूर हैं, पति उनसे दूर हैं, दुखियों के अतिरिक्त और कोई ऐसा नहीं है जिसकी किसी कमी को दूर कर सकूं। इतनी बड़ी अयोध्या नगरी में मैं क्या मेरे समान दुखी और कोई दूसरी स्त्री नहीं है जिसकी मैं सखी बन सकूं, जो मेरे समान हंसी रोई हुई है, अर्थात जिसने मेरे समान सुख और दुख उठाए हों। उर्मिला बेकार समय में कुछ शिक्षण कार्य करना चाहती हैं जिससे बेकार समय कट जाए और ललित कलाओं का अभ्यास बना रहे। सभी अपनी सखियों से उर्मिला कहती हैं कि हे सखी, कहीं ऐसा ना हो कि मैं वियोग की वेदना में चिर अभ्यस्त ललित कलाओं को ही भूल जाऊँ। अतः तू हमारे उपवन में नगर की स्त्रियों को पाठशाला खुलवा दे जिनको पढ़ाने में समय का सदुपयोग होता रहे, मेरी कलाओं का अभ्यास बना रहे। सहानुभूति का सहज भाव चित्रण उनमें उर्मिला अत्यंत दयावान और दुख कातर बन गई हैं। लयात्मकता और गेयता, भाषा सरल सुबोध। अगला बंद है, कौन सा दिखाऊं दृश्य वन का बता मैं आज, हो रही है आली मुझ चित्र रचना की चाह। नाला पड़ा पथ में किनारे, जेठ जीजी खड़े, अम्बु अवगाह आर्य पुत्र ले रहे हैं था। किंवा मैं खड़ी हूँ घुम प्रभु के सहारे, आह तलवे के कंटक निकालते हों ये कराह। अथवा झुकाए खड़े हों ये लता और जीजी, फूल ले रही हों प्रभु दे रहे हों वाह वाह। उर्मिला अपनी सखी से चित्रकला के विषय में चर्चा कर रही हैं। उर्मिला अपनी सखी से पूछती हैं कि हे सखी, तू यह बता कि आज मैं अपने चित्र में कौन सा दृश्य बनाऊं। आज मुझे चित्र बनाने की बड़ी भारी इच्छा हो रही है, मैं चित्र बनाए बिना रह नहीं सकती, कुछ चित्र की रूपरेखा संबंध सहायता दे। उर्मिला अपने चित्रकला के अभ्यास के लिए विकल्प सोचती हैं। चित्रों के पूर्व रूप में प्रसंग करके उनके मन में उभरते हैं, उनका वर्णन वह अपनी सखी से करती हैं। हे सखी, कुछ चित्रों के पूर्व यह हो सकते हैं, पूर्व कल्पनाएं यह हो सकती हैं कि रास्ता चलते चलते राम लक्ष्मण सीता के सामने कोई नाला आ गया हो जिसके किनारे जेठ जीजी मतलब राम जी और सीता जी खड़े हैं। आर्यपुत्र लक्ष्मण जी पानी में घुसकर था ले रहे हैं। इस चित्र की कल्पना में भी लक्ष्मण जी सेवा में निरत रहते दिखाई पड़ते हैं, भाई और भाभी के लिए अपने अस्तित्व को जल में डुबाने के लिए तैयार रहते हैं। दूसरा चित्र सामने आता है कि वे कहती हैं कि अथवा यह चित्र हो, अथवा यह है कि जीजी घूम कर प्रभु राम के सहारे खड़ी हों और आर्यपुत्र लक्ष्मण उनके पैरों के कांटे निकाल रहे हों। यहाँ भी सीता जी के प्रति लक्ष्मण की पूज्य भावना और कर्म परायणता का चित्र है। तीसरे में वे पूछती हैं कि तीसरे चित्र में उर्मिला कल्पना कर रही हैं किसी लता को अपने हाथ से झुकाकर आर्यपुत्र खड़े हों। जीजी इस लता पर से फूल तोड़ रही हैं और उनकी इस क्रिया पर प्रशंसात्मक शब्द वाह वाह आदि कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? लक्ष्मण जी कर रहे हैं। इन चित्रों में यथार्थ और कल्पना दोनों को समन्वित कर देती है। उर्मिला अन्यत्र भी लक्ष्मण और राम का आदर्श प्रेम कल्पित करती हैं और उसी की कामना करके उनका हृदय उत्प्रोत है। भात स्नेह सुधा बरसे, भूपर स्वर्ण भाव सरसे। इसमें असंगति अलंकार भी है, कांटा लगा है सीता जी के और करा रहे हैं लक्ष्मण जी। यह बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। अगला बंद है इस वीडियो का आखिरी बंद। इसके बाद में हम अगले वीडियो में इसके आगे पढ़ेंगे। प्रिय ने सहज गुणों से दीक्षा दी थी मुझे, प्रणय जो तेरी आज प्रतीक्षा द्वारा लेते हैं वे यहाँ परीक्षा मेरी। प्रस्तुत पंक्तियाँ साकेत के नवम सर्ग की हैं। उर्मिला को लगता है उनकी परीक्षा हो रही है। कौन ले रहे हैं? लक्ष्मण जी ले रहे हैं। उर्मिला अपने प्रेम को संबोधित करके कहती हैं कि हे प्रणय, तेरी जो दीक्षा प्रिय ने मुझे सहज गुणों के साथ दी थी, आज उसी प्रतीक्षित प्रणय की प्रतीक्षा द्वारा ली जा रही है। प्रतीक्षा द्वारा परीक्षा ली जा रही है। प्रिय आज परीक्षा ले रहे हैं और उन्होंने जिस प्रेम की शिक्षा दी थी मैंने उसे भली प्रकार सीखा है या नहीं, यह तू बता। सूक्ष्म भावों की स्पष्ट अभिव्यक्ति है। उर्मिला के कथन के साथ साथ उसके अन्य अंग भी भाव व्यंजित करते हैं। तो मित्रों, यह थे 30 पद साकेत के नवम सर्ग के। इसमें कुल 86 पद हैं। इसके हिसाब से 3 वीडियो में हम इसे करेंगे।
इस जो मैथिली शरण गुप्त जी हैं, उनके जीवन परिचय को हम उनके इससे पूर्व डाले गए वीडियो हैं जो कि भारत भारती का अतीत खंड है, उसका जीवन परिचय हम दे चुके हैं उसमें उनका, तो आप उसे भी देख सकते हैं। उसमें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम भारत भारती के अतीत खंड के वीडियो की जो जानकारी है, जो लिंक है, वो भी डाल देंगे। आपको देखना होगा, अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। कैसा लग रहा है वीडियो आप बता सकते हैं। अगले वीडियो में हम 31 पद से प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।